90% स्टूडेंट एसएससी के सवाल को गलत करते हैं। देखते हैं कि आप सोल्व कर पाते हो या नहीं। यदि आप 10 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर दे पाते हो तो आप एसएससी के लेवल को क्लियर कर सकते हो। ये एसएससी सीजीएल में आ चुका पैटर्न है। इस ट्रिक के बिना आपका ना 1 मिनट वेस्ट हो सकता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जो शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो तुम्हारा कंसेप्ट ये अधूरा ही रह जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 5:8 है तथा b अनुपात c बराबर 4:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये a अनुपात b की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। a अनुपात b कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:8। इसके बाद b अनुपात c की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, b अनुपात c इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:7। तो हम क्या करेंगे, ये उल्टा n बनाएंगे और इस उल्टे n को इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर। सबसे पहले क्या करना है, इस 5 की 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक होगा 20। रेशो का साइन लगाएंगे। 4 की ये जो लाइन गई है 8 की तरफ को 4 की 8 से गुना करेंगे, 4 अट्ठे 32। इसके बाद 8 की 7 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा वो 20 अनुपात 32 अनुपात 56 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि हम इसको एक ऑल्टरनेट वे से और भी कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है a अनुपात b बराबर जो दिया है 9:14 दिया है, b अनुपात c बराबर जो दिया है 7:12 दिया है। आपको देखना है कि a की जो वैल्यू है यहाँ पर है 9 और b की जो वैल्यू है कितनी है, ये दी हुई है 14। तो b की जो यहाँ पर वैल्यू है कितनी, 7। तो हम इस 7 को, b की जो वैल्यू है यहाँ 7 है और c की वैल्यू 12 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी है। b की जो वैल्यू है यहाँ पर है 14 लेकिन b है यहाँ पर 7। तो क्या करेंगे, इस 7 को इस 14 के बराबर बनाएंगे, क्योंकि b दो जगह है तो दोनों जगह की जो b की वैल्यू है उन्हें इक्वल इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना, यहाँ b 14 है लेकिन यहाँ b 7 है, तो इस 7 को 14 बनाएंगे। तो 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 7 की 2 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 7। तो जब हम 2 की इससे गुना करेंगे तो 12 की भी 2 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 12 गुना 2। तो यहाँ पर क्या होगा, a अनुपात b की वैल्यू तो यही लेंगे 9:14। इसके बाद क्या है, ये b यहाँ पर भी 14 बनेगा लेकिन c की जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 12 दूनी 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ c की वैल्यू 24 लिखेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू होगी 9:14:24 होगी। 9:14:24 का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा हमारा ये मिस प्रिंट है। इस 12 की जगह क्या होगा, ये 24 होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा एन बनाकर भी किया जा सकता है और इस तरह भी किया जा सकता है। तो चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर कितना है, 6:11। उसके बाद b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है, 22:15। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है यहाँ कितनी है 6 और b की वैल्यू 11 है। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 22, तो यहाँ b की वैल्यू 22 है, यहाँ b की वैल्यू 11 है। तो हम क्या करेंगे, इस 11 को 22 बनाएंगे। 11 को 22 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे 11 की। जब 11 की 2 से गुना करेंगे तो 6 की भी 2 से गुना करेंगे और 6 की 2 से गुना करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 12। तो a की वैल्यू होगी 12। इसके बाद b की जो वैल्यू होगी यहाँ होगी 11 दूनी 22। हम 22 वापस से ये b की वैल्यू नहीं लेंगे, c की वैल्यू यहाँ से लेंगे 15। तो जो हमारा a अनुपात b अनुपात c होगा वो होगा 12:22:15। तो 12:22:15 का जो ऑप्शन है वो बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका एक दूसरा मेथड और है, हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं उल्टा एन बना करके। तो देखना है उल्टा एन बना करके किस तरह से करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे और ये जो 6:11 है इसको लिखेंगे 6:11। इसके बाद ये बी और सी को लिखेंगे 22:15।
हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनकी गुना करेंगे, उल्टा n बनाएंगे। सबसे पहले इस 22 की 6 से गुना करेंगे, 22 छक 132। इसके बाद 22 की 11 से गुना करेंगे, तो 22 एकम 22 हासिल 2, 22 एकम 22 और 2 23। इसके बाद 11 की और 15 की गुना करेंगे, 15 एकम 15 और 1 15 एकम 15 और 1 16। अब क्या करेंगे, सभी जगह जो है ये 11 से कैंसिल आउट हो सकता है। 11 से यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 12 आएगा, और 11 से यहाँ भाग करेंगे, 11 दूनी 22, तो 1 बचेगा और 11 दूनी 22। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। तो 12 अनुपात 22 अनुपात 55 ये हमारा इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 7 है तथा b अनुपात c बराबर 14 अनुपात 9 है, और c अनुपात d बराबर जो दिया हुआ है 3 अनुपात 5। तो ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहला दिया हुआ है a अनुपात b 4 अनुपात 7, तो हम लिखेंगे 4 अनुपात 7। इसके बाद ये b और c जो दिया हुआ है 14 अनुपात 9, तो लिखेंगे 14 अनुपात 9। इसके बाद c अनुपात d की जो वैल्यू दी हुई है 3 अनुपात 5, तो लिखेंगे 3 अनुपात 5। हम क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे और इससे, और लास्ट में ये हम इसको बोलते हैं काइट डायग्राम। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करना है, हमें इस वे में गुना करेंगे। सबसे पहले इनकी गुना करेंगे, 14 × 42 और 42 की 4 से गुना करेंगे तो होगा 42 चौक 168। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम 14 की 7 से गुना करेंगे, 14 सत्ते 98, और 98 की 3 से गुना करेंगे, इस वाले 3 से। 14 सत्ते 98, 98 गुना 3, तो 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 27 और 2 29। तो यहाँ लिखेंगे 294। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी 7 की 9 से गुना करेंगे, इसके बाद यहाँ गुना करेंगे तो होगा 7 या 21 और 21 निम्मा 189, 189। इसके बाद क्या करेंगे, 7 की 9 की और 5 की गुना करेंगे, तो 7 पंजे 35 या 9 पंजे 45, और 45 की 7 से गुना करेंगे, तो 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315। अब यहाँ पर क्या करना है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा आंसर आएगा। या फिर हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, तो हमारे पास एक दूसरा भी मेथड है, हम उस मेथड से इस सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखना है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ a की जो वैल्यू है 4 है और b की जो वैल्यू है 7 है, यहाँ b की वैल्यू 14 है और c की वैल्यू 9 है, यहाँ c की वैल्यू 3 है और d की जो वैल्यू है 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सभी को हम बराबर बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पर b कितना है 14, तो यहाँ पर 14 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे और इस 4 को भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 4 और b की वैल्यू है 14। यहाँ पर b की वैल्यू 14 है तो c की वैल्यू है यहाँ पर 9। तो c की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 9 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, और c की जो वैल्यू है यहाँ पर ये 3 है, तो हम इसको 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुना करेंगे, तो ये बनेगा 15। तो 8 अनुपात 14 अनुपात 9 अनुपात 15 का जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर कितना 6 अनुपात 11, b अनुपात c बराबर 22 अनुपात 13, c अनुपात d बराबर जो दिया हुआ है 26 अनुपात 17, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब आपको देखना है इसमें a कितना है 6 है और b कितना है 11। यहाँ पर b जो दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 11 को 22 बनाएंगे, तो 22 बनाने के लिए इसकी 2 से गुना करेंगे,
तो यहाँ पर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी, 6 हो जाएगा 12। तो सबसे पहले लिखेंगे 12 और ये b की वैल्यू होगी 11 से 2 की गुना करने पर 22। इसके बाद यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दी हुई है, 26 दी हुई है, लेकिन c की जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 13। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44, ये 13 की 2 से गुना करेंगे 26 होगा, और ये 26 पहले से ही यहाँ होगा 17। तो 24 44 26 17 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 24 44 26 34। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ए अनुपात बी की जो वैल्यू दी हुई है 5 अनुपात 12। इसके बाद बी और सी की जो वैल्यू दी हुई है 8 अनुपात 15। इसके बाद सी और डी की जो वैल्यू दी हुई है 10 अनुपात 9। तो सबसे पहले इस लाइन की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर होगा 5 अट्ठे 40 और 40 की 10 से गुना करेंगे तो होगा 400। अनुपात का साइन लगाएंगे, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 अट्ठे 96, 96 की अगर 10 से गुना करेंगे तो होगा 960। इसके बाद इस 12 की 15 से गुना करेंगे और इस 10 से गुना करेंगे। 12 और 15 की जो गुना होगी वो होगी 180, 180 में यदि 10 की गुना करेंगे तो होगी 1800। इसके बाद इन तीनों की गुना करेंगे, अगर 12 की 15 से गुना करेंगे तो होगा 180 और 180 की इस 9 से गुना करेंगे तो 18 निम्मा 162 होगा और ये 0 लगाएंगे। सबसे पहले सभी की एक एक 0 कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद ये जो सभी वैल्यू हैं हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे। अगर 40 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 20। अगर 96 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 48। 180 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 90 और 162 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 81। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा 20 48 90 81। 20 48 90 81 का जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो 20 48 90 इस 54 की जगह जो है यहाँ पर हम 81 करेंगे, तो तब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है तथा बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 9 है तो ए अनुपात सी ज्ञात कर लिया। जिसको हमें ज्ञात करना है सबसे पहले उसको लिखेंगे ए अनुपात सी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ए अनुपात बी दिया हुआ है 3 अनुपात 5 तो हम इसको लिखेंगे 3/5। इसके बाद गुना लगाएंगे, ये बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 10 अनुपात 9 तो 10/9 लिखेंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा 2 होगा और अनुपात का साइन लगाएंगे 3 लिखेंगे। तो ए अनुपात सी की जो वैल्यू होगी वो 2 अनुपात 3 होगी। तो 2 अनुपात 3 का जो ऑप्शन है वो ए है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है ए अनुपात बी 7 अनुपात 11 है और बी अनुपात सी 12 22 और 13 है। तो ए अनुपात सी ज्ञात करना, तो लिखेंगे ए अनुपात सी बराबर ये 7/11 गुना और ये 22/13। हम कैंसिल आउट करेंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। 7 की 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और ये 13 एकम 13। तो 14 और 13 का जो रेशो है हमारा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 13 का जो ऑप्शन है वो बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में भी हमें ए अनुपात सी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात सी। इसके बाद लिखेंगे ये 4 अनुपात 9 को 4/9 और 6 अनुपात 5 को लिखेंगे 6/5। इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 4 की 2 से गुना करेंगे 8 और 5 तिया 15, तो लिखेंगे 8 अनुपात 15। तो 8 अनुपात 15 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 अनुपात 15 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में ए अनुपात डी ज्ञात करना है। ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी की वैल्यू दी हुई है 6 अनुपात 7। तो ज्ञात करना है ए अनुपात डी।
तो A अनुपात D निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 2:5 है इसको लिखेंगे 2/5। इसके बाद B अनुपात C की वैल्यू 3:4 है तो 3/4। C अनुपात D 6/7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 5 सत्ते 35। तो ऊपर लिखेंगे 9 और नीचे रेशो का साइन लगाकर लिखेंगे 35। तो 9:35 जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 9:35 का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। हम इस 18 को क्या करेंगे, 9 बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।